हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों। मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। क्या ऐसे शीशे की तलाश करो। और दोस्तों इस मंजिल को इसकी औकात दिखाने में अपनी पूरी जी जान लगा दो। क्या पूरी जी जान लगा दो दोस्तों। तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। 17 जनवरी 2023 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका। पहला प्रश्न है कि बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव 2023 में दोस्तों मिस्टर बीकाना व मिस मरवण का खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध ने जीता है। और दोस्तों अगर हम बात करें, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एक महोत्सव आयोजित किया गया जिसका नाम दोस्तों ऊंट महोत्सव है। और दोस्तों आपसे पूछे कि ये महोत्सव कब से कब आयोजित हुआ, दोस्तों छापिएगा 13 से 15 जनवरी 2023 के बीच है जो कि ये महोत्सव आयोजित हुआ। और दोस्तों वहीं हम बीकानेर की बात करें दोस्तों, तो यहीं पर दोस्तों हाल ही में एक मिशन शक्ति की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य था दोस्तों एनीमिया मुक्त। क्या एनीमिया मुक्त दोस्तों इसका उद्देश्य था। और यहीं बीकानेर से दोस्तों एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम की शुरुआत की गई। सहजनी पौधों की वितरण हेतु है जो कि दोस्तों एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम की शुरुआत भी की गई है। और दोस्तों वहीं हम बीकानेर की बात करें दोस्तों, तो बीकानेर में दोस्तों आपकी कोलायत झील आती है। वहीं दोस्तों है जो कि जहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। और दोस्तों ये दे और बीकानेर की अगर हम बात करें तो देशनोक में करणी माता का मंदिर भी है। और दोस्तों बीकानेरी भुजिया की भी शुरुआत यहीं से हुई है, बीकानेर से। अगर आपसे पूछे कि किस राजा के शासनकाल में, तो महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में हुई है। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल किस किले की खोई हुई नटराज की प्रतिमा उसे पुनः सौंपेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है जो कि खोई हुई नटराज की प्रतिमा है जो कि राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल है, जो कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल है जो कि उन्हें पुनः सौंपेंगे। एक्चुअली में हम बात करें दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग की, तो चित्तौड़ दुर्ग में एक बाड़ोली का शिव मंदिर आता है दोस्तों, जिसका निर्माण है जो कि आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा ये मंदिर है जो कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण के कारण काले भी पड़ रहे हैं, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस मंदिरों की बात करें दोस्तों, तो ये 9 मंदिरों का समूह है। और दोस्तों इनमें सबसे प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें तो घाटेश्वर मंदिर है। अब दोस्तों घाटेश्वर मंदिर से यहीं से है जो कि शिव की मूर्ति, या हम कहें दोस्तों शिव की प्रतिमा या नटराज की मूर्ति चोरी होगी। कब चोरी हुई दोस्तों, 1988 को है जो कि ये मूर्ति चोरी होगी। और दोस्तों फिर इंग्लैंड चली गई। क्या इंग्लैंड चली गई दोस्तों, और 2020 के अंदर है जो कि इसे वापस लाया गया। अब दोस्तों है जो कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल है जो कि इन्हें पुनः सौंपेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर दोस्तों बाड़ोली की शिव मंदिर की है जो कि प्रतिमा थी, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा। अगर दोस्तों हम राजस्थान पुलिस की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस की सेवाएं कब से मानी जाती है दोस्तों, 1 जनवरी 1951 को मानी जाती है। और दोस्तों इसका संगठन कैसा है दोस्तों, आपसे पूछे तो छापिएगा कमिश्नर प्रणाली के रूप में इसका संगठन है। और दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में किन जिलों में कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत है दोस्तों, जयपुर और जोधपुर में। और दोस्तों हाल ही में जो कि कोटा में भी शुरुआत होगी, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक आईजी रेंज आती है, इसमें दोस्तों कुल है जो कि 9 आईजी रेंज आती है, यानी दोस्तों एक 10वीं रेंज और आएगी दोस्तों भिवाड़ी अलवर में, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसी आईजी रेंज के तहत बीकानेर में है जो कि एक आईजी रेंज आती है, इसे कार्यालय को दोस्तों ई ऑफिस कार्यालय बनाया जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों जितने भी काम होंगे वो है जो कि ऑनलाइन के माध्यम से होंगे, इसी कारण से है जो कि ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, बीकानेर छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार दोस्तों राजस्थान के कितने शहरों में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। राजस्थान में 5 शहरों में दोस्तों प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है। एक्चुअली में दोस्तों एनजीटी की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में दोस्तों नेशनल ग्रीन ग्रीन दोस्तों ट्रिब्यूट एक्ट 2010 आया था दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रीय, इसे हम दोस्तों हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी कह सकते हैं। ये दोस्तों क्या काम करता है कि पर्यावरण संरक्षण, क्या पर्यावरण संरक्षण का काम करता है। और दोस्तों और इसके है जो कि आपसे पूछे जोन कितने हैं, तो छापिएगा दोस्तों 5 जोन है। कौन कौन से? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और मध्यम। क्या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और मध्यम 5 जोन है। और दोस्तों एक भारत में 2018 में दोस्तों राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोस्तों स्वच्छ हवा कार्यक्रम हुआ, जिसमें दोस्तों कहा गया कि आने वाले 10 साल में दोस्तों वायु प्रदूषण को दोस्तों 70 से 80% कम करना दोस्तों इसका लक्ष्य रखा गया अगले 10 वर्ष, यानी हम बात करें दोस्तों 2028 तक। और इसी कार्यक्रम के तहत दोस्तों एक प्रकाशन हुआ, जिसमें कहा गया दोस्तों कि महाराष्ट्र के सर्वाधिक है जिन 28 शहर प्रदूषित हैं। और दोस्तों वही है जो कि राजस्थान के 5 शहर प्रदूषित बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विश्व की सबसे बड़े क्रूज गंगा विशाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। राज सिंह द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों आइए समझते हैं इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है दोस्तों। इसमें है जो कि दोस्तों आपके दो एनएच आते हैं, हम नेशनल हाईवे की तरह आते हैं दोस्तों। दो एनएच आते हैं। पहला एनएच दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया तक है। और दोस्तों दूसरा एनएच है जो कि धुबरी से सदिया तक है। एनएच एनएच प्रथम की दोस्तों प्रमुख नदी पूछे दोस्तों छापिएगा गंगा है। और दोस्तों एनएच द्वितीय की प्रमुख नदी पूछे तो छापिएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र है। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़कर भारत में एक रिवर क्रूज चलाया गया है, जिसका नाम दोस्तों आपकी गंगा विलास है। और इसी का उद्घाटन है जो कि आपके राज सिंह द्वारा किया गया है। और दोस्तों आपसे पूछे कि ये राज सिंह कहाँ के है, तो छापिएगा दोस्तों ये राज सिंह भरतपुर के है। और दोस्तों इसी राज सिंह की एक कंपनी आती है जिसका नाम है दोस्तों अंतारा अंतारा रिवर क्रूज कंपनी। और दोस्तों इन्होंने कहा कि हम क्यों ना मिलकर दोस्तों भारत में एक रिवर क्रूज चलाएं, ताकि दोस्तों विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसमें पूरी तरह से फैसिलिटी हो। ऐसी कंपनी का निर्माण, ऐसी ही हम बात करें कि क्रूज गंगा विशाल का निर्माण क्यों ना किया जाए। अब आप पूछोगे कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, छापिएगा दोस्तों इसका निर्माण इसी की कंपनी है, राज सिंह की कंपनी है दोस्तों। अंतारा रिवर क्रूज इसी के द्वारा है जो इसका निर्माण किया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार दोस्तों भारतीयों के साथ टोंगो अफ्रीका के कितने सैनिकों को दोस्तों वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, 40 है जो कि सैनिकों को वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं दोस्तों हम बात करें राजस्थान का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, छापी का चित्तौड़ में की गई 1949 को। और इसी ट्रेनिंग को फिर दोस्तों आपके अजमेर किशनगढ़ में लाया गया, और दोस्तों बाद में है जो कि जयपुर में लाया गया। और दोस्तों इसका नाम बदलकर राजस्थान पुलिस एकेडमी कर दिया। यदि हम बात करें इसका नाम फिर बदलकर शॉर्ट में कहें तो आरपीटीसी कर दिया। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे दिया जाएगा? अति महत्वपूर्ण सवाल है। के सचिनानंद को दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि इसका कौन सा संस्करण हाल ही में हो रहा है, तो छापिएगा दोस्तों 16वां संस्करण हो रहा है। और दोस्तों 19 से 23 जनवरी 2023 में है जो कि जयपुर में इसका आयोजित होगा। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में दोस्तों नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद में बताए गए आंकड़ों के अनुसार देश में जैव कीटनाशक खपत के अनुसार दोस्तों राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, पहला स्थान है।
अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी में दोस्तों हुए आयोजन को क्या नाम दिया गया है? तो बाबुल की गलियां, ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने दोस्तों बीकानेर ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो लैक्टो अपैरल, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बाघदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पुलिस पुलिस ट्रेनिंग दोस्तों पुलिस ट्रेनिंग द्वारा ये दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर थोड़ा। यहाँ पर दोस्तों आपका कल वाला प्रश्न था कि विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 के तहत दोस्तों राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ? दोस्तों जयपुर जिले में यहाँ पर है, जो कि आपका थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए ये आ ही गया प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके जन्मोत्सव पर 28 फरवरी 2023 को आसीन भीलवाड़ा आएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, देवनारायण जी की जन्मोत्सव पर। आपसे पूछे दोस्तों कि कौन सा जन्मोत्सव अभी हाल ही में आएगा, तो 1111वां, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास मानता हूँ दोस्तों थोड़ी लेट आई होगी, लेकिन आज के प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों थोड़ा जो कि टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसी कारण आपकी क्लास आज की दोस्तों 1 घंटा लेट आई है। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और इन्हीं क्लासों का रिवीजन करते रहिए दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।